नमस्कार दोस्तों, आपका दीप स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की प्रश्नावली मैट्रिक्स का बेसिक सीखेंगे। तो बेसिक में हम मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स का क्रम को सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स में संख्याओं या राशियों की पंक्ति या स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि इसमें जो ये संख्या है या राशियां हैं उनके पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, कैपिटल अक्षर ABCD किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंतर्गत आने वाली संख्या को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है कि जैसे ये है बड़े कोष्टक को हम, ये बड़ा कोष्टक है तो उसमें ये एग्जाम्पल, जैसे इसमें ये अवयव है ABCD, ये अवयव है तो इनको एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स को A या AIJ से निरूपित किया जाता है। तो मैट्रिक्स ये है, उसको A या AIJ से निरूपित करते हैं। तो A बराबर, जो इसमें मैट्रिक्स A है ये A11 है, फिर B है जो ये A12 है, फिर इससे आगे ऐसे चलते जाते तो A13 डॉट 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 ये A1N तक कि ये A19 तक आ सकता है। तो उसके बाद A11 के बाद A21, 22, 23, 24, 25 ये A29 तक आ सकता है। फिर यहाँ A31 आ सकता है, फिर A41 आ सकता है, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ तक आ सकता है। और इधर ये A31 है, ये यहाँ A32 आएगा, A33, ये A39 तक जाएगा। तो मैट्रिक्स का क्रम है, जो मैट्रिक्स का क्रम ज्ञात करते हैं उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, इनका मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। तो मैट्रिक्स का क्रम लिखने में पहले तो हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स लिखना है तो उसमें हम पहले पंक्तियों की संख्या, जैसे 3 है तो 3, फिर स्तंभों की संख्या 2 है तो 3 गुणा 2 लिख देंगे, ये मैट्रिक्स का क्रम हो जाएगा। ये फिर मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स टोटल 9 प्रकार के होते हैं। तो 9 प्रकार के मैट्रिक्स हैं, उनमें से पहला प्रकार है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स में यदि केवल एक ही पंक्ति हो, कि ये जैसे एक ही पंक्ति में दे रखा है 1 2 4, इसमें कोई स्तंभ नहीं है कि 1 2 3 4, ये तो इसमें 2 स्तंभ हो गए, लेकिन इसमें ओनली पंक्ति, एक ही पंक्ति में दे रखा है तो वो पंक्ति मैट्रिक्स होगा। स्तंभ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें केवल स्तंभ होगा, 1 2 3, जैसे ये एग्जाम्पल है। तो इसमें कोई भी पंक्ति नहीं होगी कि जैसे इसमें 1 2 4 3 2 1, इसमें 2 पंक्ति होगी, ये पंक्ति नहीं होगी, इसमें ओनली फॉर स्तंभ होगा। तो फिर तीसरा है शून्य मैट्रिक्स, जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, जैसे 3 गुणा 2 का ये है, लेकिन ये जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये 3 गुणा 3 प्रकार का होगा, तो इसमें सभी अवयव शून्य हैं तो इनकी वैल्यू 0 ही आती है। वर्ग मैट्रिक्स है तो पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे इसमें पंक्ति की संख्या भी 3 है और स्तंभ की संख्या भी 3 है। ये इधर है, जैसे ये पंक्ति की संख्या भी 3 होगी, ये स्तंभ 1 2 ये 3 हो गए, तो स्तंभों की संख्या भी 3 होगी, तो ये 3 × 3 ये वर्ग मैट्रिक्स होगा। विकर्ण मैट्रिक्स है तो विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण ये हो गया, जैसे 3 1 और 3, ये विकर्ण मुख्य विकर्ण हो गया। इसको छोड़कर जो ऊपर ये और ये अवयव, ये सभी शून्य होंगे तो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा।
अब इकाई मैट्रिक्स की बात है तो जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक के बराबर हो। विकर्ण को इसमें भी विकर्ण के अवयव, ये विकर्ण के अवयव हो गए, ये सभी तीनों एक होना चाहिए, इनका मान एक 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 होना चाहिए, तभी ये इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा। अब तुल्य मैट्रिक्स की बात आती है तो दो मैट्रिक्स ए तथा बी एक ही क्रम की हो तथा उनके संज्ञक अवयव बराबर हो, अर्थात ए आई जे और बी आई जे बराबर होना चाहिए। ए आई जे मतलब जैसे 2 × 2 का ए का है कोई, और 2 × 2 का ही बी का है, तो इसमें ए आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, फिर इसमें भी आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2, तो ये सेम है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं तो ए की वैल्यू ये ए बी सी ये दे रखी है और बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसको हम ए बराबर बी से विकर्ण लिख सकते हैं, तो ये तुल्य मैट्रिक्स होगा। अब अदिश मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अदिश मैट्रिक्स में जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण की बात करें तो हम ये विकर्ण के अवयव होंगे तो ये सेम होने चाहिए। जैसे अब इसमें देखें तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो इसमें भी जो ये विकर्ण के अवयव है ये सेम है, तो ये अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में दो प्रकार के मैट्रिक्स है, एक ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, दूसरा निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी में जैसे हम दो एग्जाम्पल लिखते हैं 2 2 0 2, और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ये निचली का एग्जाम्पल लिखते हैं तो इसमें हम 2 0 2 2, तो जो इसमें ये त्रिभुज बन रहा है ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगा, और जो ये त्रिभुज बन रहा है ये निचली मैट्रिक्स त्रिभुजाकार कहलाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो में हमने मैट्रिक्स का बेसिक सीखा, तो इसके बाद अगली वीडियो में हम मैट्रिक्स के जो भी गुणधर्म हैं, संक्रियाएं हैं, उनको सीखेंगे, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।